लद्दाख समेत पूरे एलएसी पर चीनी सेना घुसपैठ के साथ ही भारत को उकसाने की हर कोशिश कर रही है। लगातार युद्धाभ्यास के प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो युद्ध के हालात के लिए तैयार हैं और भारत पर भारी भी पड़ेंगे। चीन का ग्लोबल टाइम्स तो बार बार ये जताने की कोशिश में ही दिमाग खपा रहा है कि चीन और भारत में सीमा तनाव के बीच उनका युद्धाभ्यास ही सब कुछ है। ये साफ बताने की कोशिश है कि उनकी सेना पहाड़ी जोन के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन एक हालिया रिसर्च में जो कुछ सामने आया है वो चीन को चिंता में डाल चुका है। अमेरिकी स्टडी में सामने आया है कि चीन के साथ इस तनाव के बीच भारत बहुत फायदे में है, जो भारत को 1962 जैसे किसी और झटके से बचा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इसी स्टडी के बारे में तफसील से बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप लोग भी अपने देश की ताकत से वाकिफ हो जाएंगे। कई फ्रंट पर चीन पर भारी पड़ेगा भारत। अमेरिका की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। चीन के साथ जारी तनाव के हालात में अगर युद्ध होता है तो भारत के पास एक बहुत बड़ा पारंपरिक लाभ है, जो कि उन्हें 1962 वाली स्थिति से बचा सकता है। भारत को यह फायदा हवा, जमीन और ऊंचाई वाले इलाके में चीन की रणनीति की वजह से मिल सकता है। इस बात का खुलासा अमेरिका की एक स्टडी में हुआ है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल में मौजूद बेल्फोर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर से इस साल के शुरू में रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था, जिसमें भारत और चीन के रणनीतिक संसाधनों के तुलनात्मक डेटा का एनालिसिस किया गया था। इसके आधार पर जो बात सामने आई है वो बता रही है कि 2020 में 1962 के मुकाबले भारत कहीं अच्छी स्थिति में है। रिसर्च में ये डेटा खुफिया रिपोर्ट्स, राज्यों से हासिल निजी दस्तावेज और चीन, भारत और अमेरिका में मौजूद विशेषज्ञों के इंटरव्यू के आधार पर तैयार किया गया है। स्टडी के दो ऑथर हैं, डॉक्टर फ्रैंक ओडोनल और डॉक्टर अलेक्जेंडर के बोल्फ्रास। डॉक्टर फ्रैंक ओडोनल स्टिम्सन सेंटर के दक्षिण एशिया कार्यक्रम में नॉन रेजिडेंट फेलो हैं, वहीं डॉक्टर बोल्फ्रास ज्यूरिख के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर रिसर्चर हैं। इन दोनों लोगों ने ये स्टडी मौजूदा हालात में भारत और चीन की लोकेशन और क्षमताओं के आधार पर तैयार की है। बॉर्डर पर चीन के मुकाबले भारत के ज्यादा सैनिक। रिसर्च में बताया गया है कि चीन से लगती सीमाओं के पास तैनात भारत के जवानों की तादाद करीब 2,25,000 के आसपास है, जबकि इसकी तुलना में चीन के सैनिक 2 लाख से 2,30,000 के बीच हैं। लेकिन स्टडी में यह कहा गया है कि चीन के सैनिकों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसके बाद भी युद्ध के दौरान चीन के ज्यादातर सैनिक लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर सैनिक रूस वाली सीमा में व्यस्त होंगे। इसके बाद कुछ और सैनिक शिनजियांग और तिब्बत में विद्रोह को थामने में लगे रहेंगे। इसका सीधा फायदा भारत को होगा। स्टडी को तैयार करने वाले रिसर्चर्स की माने तो अधिकतर चीनी सैनिक भारतीय सीमा से ज्यादा दूरी पर हैं, जबकि भारतीय सेनाओं की फॉरवर्ड तैनाती इकलौते चीनी डिफेंस मिशन के लिए है, जिसकी वजह से भारत का पलड़ा भारी रहेगा। इसके अलावा भारत के सैनिकों के पास पहाड़ों में युद्ध लड़ने का काफी तजुर्बा है। भारत 1948, 1962, 1965, 1971 और 1999 का युद्ध लड़ चुका है, जबकि चीन के पास ये तजुर्बा नहीं है। 1962 को छोड़ दिया जाए तो चीन ने आखिरी युद्ध वियतनाम के साथ 1979 में लड़ा था, तब उसे मुंह की खानी पड़ी थी। बड़ी बात तो यह है कि 1962 के युद्ध में भारतीय सेना को पूरा राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल पाया था और राजनीतिक मोर्चे पर रणनीतिक संकट था। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। इस वक्त भारत में सबसे तगड़ा सैन्य कोऑर्डिनेशन है। वायुसेना की ताकत भी चीन से ज्यादा। चीन के पास भारत से ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट हैं, लेकिन इसके बाद भी भारतीय वायुसेना चीन पर भारी पड़ती है। स्टडी के मुताबिक चीन के पास इस इलाके में 101 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन वो इन सभी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन विमानों से ही वो रूस की तरफ से आने वाली किसी भी परेशानी से निपटेगा।
लिहाजा वो सारे विमानों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जबकि भारत अपने पूरे जहाजों का बेड़ा ही चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में भारत के सामने केवल चीन ही है, जबकि चीन ने साउथ चाइना सी और रूस की तरफ भी ध्यान रखा हुआ है, जिससे हवा में भारत को बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा चीन के पास हालिया लड़ाई का भी कोई अनुभव नहीं है, जबकि भारत लगातार पाकिस्तान के साथ भिड़ता रहता है और पिछले साल ही भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिससे इन इलाकों को लेकर भारतीय पायलट चीन से ज़्यादा एडवांस हैं। हालांकि चीन के पास एक बेहतर मिसाइल फोर्स है, लेकिन इसके कई डिसएडवांटेज हैं। स्टडी में भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर चीन सिर्फ 3 हवाई क्षेत्रों पर आक्रमण करता है तो इसे रनवे और टैक्सी वे पर हमला करने के लिए हर दिन 660 बैलिस्टिक मिसाइलों की आवश्यकता होगी। इसे सिर्फ 3 एयरफील्ड्स पर हमला करने में महज 2 दिन में चीन का 1000 से 1200 मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो जाएगा। ये मध्यम और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये हालात तब होंगे जब चीन और किसी अहम टारगेट को निशाना नहीं बनाएगा। अमेरिका में हुई इस स्टडी में बताया गया है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत को कई मोर्चों पर एक साथ बढ़त मिल सकती है।